पास इधर स्टूडियो में डॉक्टर मलिया लोधी साहबा तशरीफ फरमा है। पाकिस्तान की साबिक सफीर रह चुकी हैं अमेरिका में और बरतानिया में, कॉलम निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर सैयद रिफत हुसैन सीनियर तजिया निगार नस्ट के साथ आजकल ये मुंसलिक है और इन इलेक्शंस को बड़े करीब से देखते रहे हैं। उनका ख्याल ये था कि बीजेपी जीत जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं शौकत पिराचा के पास, जो ब्यूरो चीफ हैं आज न्यूज के इस्लामाबाद में, लेकिन फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और बीजेपी के उस ऑफिस के सामने खड़े हैं जिसको आप देख तो नहीं पाएंगे लेकिन जिसके मनाजर ये आपको बयान कर देंगे। जी शौकत, ये बताइएगा कि 17 साला लड़की से ज्यादती, वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेल करने वाला 50 साला जाली आमिल सरेआम की टीम की कोशिशों से गिरफ्तार। मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बस बच्चे बस। लेकिन पुलिस अफसरान ने मजलूम लड़की से आमिल को सजा दिलवाने और ज्यादती की वीडियो लीक न करने की कीमत मांग ली। सरेआम का हर प्रोग्राम सरेआम की टीम के लिए मेहनत तलब और मुश्किल होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम देखने वालों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप शायद ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि अमलियात और रूहानी इलाज के नाम पर एक लड़की से ज्यादती करने वाला जाली आमिल ज्यादा गुनाहगार है या फिर कई महीने तक इस जुल्म की FIR ना काटने वाला थानेदार। क्या लड़की से ज्यादती की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे ब्लैकमेल करने वाला बाबा ज्यादा बड़ा खबीस है या फिर मजलूम लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए इससे रिश्वत मांगने वाले पुलिस अफसरान? इस बेकस और लाचार लड़की को ज्यादती और ब्लैकमेलिंग से ज्यादा तकलीफ पहुंची होगी या फिर उन घटिया पुलिस अफसरान के पैसे मांगने से जिनके पास इससे होने वाली ज्यादती की रिकॉर्डिंग कानूनी अमानत के तौर पर मौजूद थी? अल्लाह के पाक कलाम और दीन इस्लाम के नाम पर इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो ज्यादा खौफनाक था या फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के नाम पर इससे जो खिलवाड़ किया गया वो ज्यादा हौलनाक था? जी हाँ, आज के प्रोग्राम में बहनों और बेटियों की इज्जत करने वाले हुजूर पाकिस्तानियों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि झूठ, बेगैरती, ठटाई और बेहयाई में लड़की से ज्यादती करने वाला जाली आमिल आगे था या फिर इससे ज्यादती की वीडियो लीक न करने की कीमत मांगने वाले बेज़मीर पुलिस अफसरान। तो आइए इस मुल्क में इंसाफ की बेतौकीरी और कानून के नाम निहाद रखवालों की बेज़मीरी की शर्मनाक और अलमनाक कहानी का आगाज करते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 17 साल की लड़की से ज्यादती करने वाला 50 साला जाली आमिल लड़की के बाप का दोस्त था और इसीलिए उसका इनके घर भी आना जाना था। इस झूठे और फरेबी आमिल का दावा था कि इसके कब्जे में 2 परियां हैं जिनके नाम वो लैला अम्मी और आमिना बीबी बताता था। ये जाली आमिल किसी न किसी तरह से लड़की के ज़ईफुल एतकाद घर वालों को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि उसके कब्जे में मौजूद परियां उनके घर की सब मुश्किलात को दूर कर सकती हैं और इसीलिए वो इसके झूठे तावीज़ात और जाली अमलियात के चक्कर में अपना सब कुछ इस आमिल पर लुटाते रहे और एक दिन अनजाने में घर की सबसे कीमती चीज यानी अपनी 17 साल की बेटी भी इस दरिंदे पर लुटा बैठे। मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बस बच्चे बस। घर की इस बेटी पर इस हवसज़दा बुढ़े की नजर तो पहले दिन से थी, लेकिन इसने लड़की के घर वालों का मुकम्मल यकीन हासिल कर लेने के बाद ही अपना गलीज और हतमी वार किया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन ये जाली आमिल बैठे बैठे नाम निहाद वजदानी कैफियत में चला गया और जब वापस आया तो कहने लगा कि परी ने कुरान पाक की खत्ताती के लिए इस लड़की को मुंतखब कर लिया है। मैं और परी एक अलग कमरे में अपनी निगरानी में इससे ये खत्ताती करवाएंगे और जब 30 पारों की खत्ताती मुकम्मल हो जाएगी तो इस घर के हालात भी बदलना शुरू हो जाएंगे और फिर इस जाली पीर की अकीदत के मारे हुए बदनसीब घर वालों ने अपनी लड़की इस मकरू शक्ल वाले दरिंदे के हवाले कर दी।
एक तो इस जाली आमिल और इसकी नाम नेहाद परियों पर ईमान की हद तक यकीन, दूसरा इस खबीस बुढ़े और अपनी बेटी की उम्र में जमीन आसमान का फर्क, और तीसरा वो जिस मुकद्दस किताब का नाम लेकर उनकी बेटी को अलग कमरे में ले जा रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी पाकीज़ा चीज की आड़ में उनकी बच्ची से हवस और बर्बरियत का वो खेल खेलेगा जो उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद करके रख देगा। अपने बाकी घर वालों की तरह इस पीर की अकीदत से सरशाद और इसकी परियों के खौफ से मरूब लड़की भला इसके सामने इनकार की जुर्रत कर सकती थी? और फर्ज कीजिए वो अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए शोर मचाती भी या घर के किसी फर्द को बताती भी, तो भला घर वाले इस पर यकीन करते जिन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे अपनी बेटी इस मलून शख्स के हवाले कर दी थी। 3 साल तक, जी हाँ पूरे 3 साल तक ये लड़की इस जाली आमिल के हाथों लुटती रही और रातों की तन्हाई में बिलखती और सिसकती रही। आमिल के रोब, परियों के खौफ और घर वालों के डर से सहमी हुई ये लड़की 3 साल तक ये जुल्म सहती रही और साथ ही साथ मक्कार आमिल ने घर वालों को दिखाने के लिए इससे खत्ताती का अमल भी जारी रखवाया। सिर्फ यही नहीं, ये बदबख्त और रजील इंसान लड़की के साथ ज्यादती की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता रहा और ये रिकॉर्डिंग्स करते वक्त इसके जहन में क्या खौफनाक मंसूबे पल रहे थे, आप अभी ये जानकर दहल जाएंगे। 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता जब इस लड़की पर इस जाली आमिल की हकीकत पूरी तरह से वाज़े हो गई, तो इसने उसका मजीद कोई हुक्म मानने से इनकार कर दिया और तभी ये इंसान नुमा वहशी दरिंदा अपनी असल औकात पर उतर आया। अब उसने इस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसने इसके साथ शादी ना की तो वो ज्यादती की सारी वीडियोस उसके पूरे खानदान में फैला देगा। मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बस बच्चे बस। कुछ अरसा शदीद तरीन ज़हनी अजियत बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर इस लड़की ने एक हैरत अंगेज ऑप्शन इख्तियार किया। इसने हिम्मत करके अपने भाई से बात की क्योंकि वो पहले ही दिन से इस जाली आमिल के खिलाफ था, जबकि बाकी घर वाले अब भी उस आमिल के जाल में गिरफ्तार थे। लड़की का भाई अपनी बहन से होने वाली ज्यादती और ब्लैकमेलिंग की दरखास्त लेकर गुलिस्ताने जौहर थाने पहुंचा, लेकिन इस दरखास्त की रिसीविंग होने के बावजूद कई महीने तक इन दोनों को धुतकारा जाता रहा। हर तरफ से मायूस और नामुराद होकर इन दोनों बहन भाइयों ने सरेआम की टीम से राबिते का फैसला किया। एक भी लम्हा जाया किए बगैर हमने इस आमिल के खिलाफ लाइन ऑफ एक्शन तरतीब देना शुरू की। सरेआम की टीम ने तय किया कि ज्यादती का शिकार होने वाली लड़की ब्लैकमेल करने वाले जाली आमिल से कहेगी कि वो इससे निकाह करने के लिए तैयार है और इसने इस सिलसिले में अपने भाई को भी एतमाद में ले लिया है। हमारा मकसद ये था कि इस बहाने से ये लोग जाली आमिल से मिल सकें और उसके एतराफ़े जुर्म की खुफिया रिकॉर्डिंग सरेआम की टीम को हासिल हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही हम इस शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते थे। हमारा तीर ठीक निशाने पर बैठा था। जाली आमिल ने लड़की के भाई को मिलने के लिए बुला लिया था ताकि वो उसे अपनी बातों के आईने में उतार कर लड़की से निकाह की राह हमवार कर सके। लड़की के भाई के सामने खुद को अच्छा साबित करने और इसे एतमाद में लेने के चक्कर में यह शख्स बातों ही बातों में अपने गुनाहे अजीम का खुद ही एतराफ करने लगा, मगर वो नहीं जानता था कि लड़की के भाई के पास खुफिया कैमरा मौजूद है और कुदरत उसके जुर्म और उसके जुल्म की एक एक गवाही खुद उसके अपने मुंह से सामने ला रही है। चलो सही ना, ठीक है, मतलब लीक पड़ के बस करा गए मतलब दावा मतलब तो कुछ जाकर दस वाले जो कोई जता फोटो होना था देर कम दागा से कोई ठीक है लड़का खबर तो जाकर जुमा समझदार करे तो मत होए तो संग वाले ना संग तो पलू बरा यो तक कार कॉल वाले का ना बाबा शोर नहीं मेरा इसके साथ था तो मैंने वीडियो नहीं बेटा, अरे नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बस बच्चे बस।